हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी फॉर गॉसिपर्स। आज की वीडियो में हम रनीत मोरे की 370 रुपीज वाली बिरयानी की कंट्रोवर्सी को कवर करने वाले हैं। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल तो करूंगा। ये वल्गर क्लिप रनीत मोरे के रीसेंट वीडियोस में की है, जिसमें इस हिमांशु नाम के बंदे का कहना है कि अगर इसने किसी लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिला दी तो उसे वो 370 रुपए उस लड़की के द्वारा फिजिकल रिलेशन के रूप में रिटर्न लेने का पूरा हक है। इसका मतलब ये है कि इस हिमांशु नाम के लड़के की मेंटालिटी कुछ इस प्रकार है कि अगर ये किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहा है और अगर खाने का बिल वो पे कर रहा है तो अब ऑटोमेटिकली लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसे अब उस लड़की से कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बातें इस बंदे की घिनौनी मेंटालिटी के बारे में बताती है, क्योंकि जिस प्रकार ये बंदा फियरलेस होकर प्राउडली उस लड़की की लेगिंग्स में हाथ डालने की बात करके कूल बनने की कोशिश कर रहा था और उस रूम में बैठी हुई सारी ऑडियंस उसे रोकने की बजाय हंसकर और तालियां मारकर उसे इनकरेज करने की कोशिश कर रही थी। पर ट्रेजेडी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद प्रणीत मोरे ने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। थंबनेल के लिए एक कर दो ना भाई वो तो ये मैं पैसे बढ़ा दूं 2000 1250। वीडियो के इस पार्ट में प्रणीत मोरे उस लड़के को उसका प्राइज मनी जो कि उसे वो कहानी बताने के लिए मिलने वाला था वो तक बढ़ाने का ऑफर देते, पर उसके बदले प्रणीत मोरे उस लड़के को उस लड़की के साथ किए गए इंटीमेसी के सीन्स रिपीट करने के लिए कहते हैं। ऐसी बातों के कारण प्रणीत मोरे को न्यूज चैनल वालों ने अपने न्यूज चैनल का घिनौना टॉपिक बना दिया और अब प्रणीत मोरे अपनी गलतियों की माफी कुछ इस प्रकार मांग रहे हैं। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी। और साथ ही साथ इस हिमांशु नाम के बंदे को भी उसके जॉब से निकाल दिया गया। ऐसे सीन्स को प्रणीत मोरे इंटरनेट पे आने पर से भी रोक सकते थे, क्योंकि एडिटिंग तो उनके ही कंट्रोल में होती है, पर उन्होंने एडिटिंग के दौरान भी ये सीन्स नहीं हटवाए। तो इसका मतलब क्या ये होता है कि प्रणीत मोरे का ह्यूमर सच में गिरा हुआ है, या ये कॉमेडियन लोग अक्सर कंटेंट ना मिलने पर ऑडियंस को पैसे देकर उनके मुंह से ऐसी वल्गर बातें निकाल लेते हैं। इसके बाद न्यूज वालों ने सेजल पवार, जो कि प्रणीत मोरे के शो में कुछ 3 महीने पहले आई थी, उसे भी अपना टारगेट बना लिया। जोक भी मारते व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? सेजल पवार अभी करंटली डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी, पर जब वो 2 महीने पहले प्रणीत मोरे के शो पर आई थी तब उसने एक जोक मारा था, जिसमें उसने कहा था कि जब वो पोस्टमार्टम करते हैं बॉडीज का तब वो और उसके कलीग्स एकदम सीरियस ना होकर मेल जेनिटल्स का मजाक उड़ाते हैं। पर मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि सेजल और हिमांशु में फर्क ये है कि सेजल ने बहुत बार बोला था कि वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडीज का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि हिमांशु ने एक भी बार रिस्पेक्ट शब्द यूज नहीं किया था। पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि सेजल पवार ने जो बातें कही थी वो एकदम सही है। अगर सेजल पवार डॉक्टर बनने के लिए सच में ट्रेन हो रही है तो उसे अपने लिमिट्स पता होने चाहिए। ऐसे ही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके किसी के जेनिटल्स का मजाक उड़ाना, वो भी डॉक्टर की ट्रेनिंग लेते हुए, बहुत ही खराब बात। कॉमेडी शो में ऐसी बातें करने के लिए सेजल पवार की यूनिवर्सिटी ने उसे 15 डेज की फोर्स्ड लीव दे दी है। प्रणीत मोरे के शो में ऐसी बातें होने के कारण तीनों के ऊपर FIR दर्ज की गई है और साथ ही साथ इन तीनों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूसली ट्रोल किया जा रहा है। हिमांशु के कंटिन्यूसली न्यूज चैनल पर आने के कारण उसके घर वालों को ये न्यूज पता चल गई, बट अभी भी न्यूज पता चलने के बाद उसके घर वालों ने उसे ऐसे काम करने के लिए नहीं डांटा, बल्कि डांटा इसलिए क्योंकि उसने ऐसी बातें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कह दी। ये बातें हिमांशु के घर वालों के माइंडसेट के बारे में बताती है और बताती है कि वो कैसे घर से आता है। पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। मेरे चाचा को पता लगा तो मेरे चाचा का कॉल आया, उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये सब कैसी कैसी वीडियो आ रही है मेरे पास। तो मैंने चाचा को समझाया, चाचा ने फिर कहा कि भाई क्या क्यों गया था तू शो में। इस कंट्रोवर्सी में केवल मीडिया और कॉमन पब्लिक ही इन तीनों के अगेंस्ट नहीं है, बट ऑल्सो फेमस इन्फ्लुएंसर्स जैसे कुशा कपिला, एल्विश यादव, आयशा खान, खुशबू पटानी और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने प्रणीत मोरे के अगेंस्ट आवाज उठाई है। प्रणीत मोरे के लगातार माफी मांगने के बाद भी न्यूज चैनल वाले और कॉमन पब्लिक उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी ऑडियंस भी उन्हें लगातार हेट करे जा रही है और अब शायद किसी मेजर पॉलिटिकल न्यूज या डिजास्टर
डिजास्टर के अलावा प्रणीत मोरे के इस कंट्रोवर्सी को कोई एंड नहीं कर सकता। क्या प्रणीत मोरे भी समय रैना जैसा कमबैक कर पाएगा या फिर प्रणीत मोरे का स्टैंड अप कॉमेडियन का करियर यहीं पे खत्म हो जाएगा? आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि प्रणीत मोरे एक्चुअल में स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते हैं, बल्कि ऑडियंस को बुलाते हैं, पैसे देते हैं और उनकी स्टोरीज आउट करते हैं। अपनी ऑडियंस की स्टोरीज पर घटिया कमेंट्स देना और उस पर हंसना और ऑडियंस को भी साथ साथ हंसाना, यही काम प्रणीत मोरे करते हैं। और साथ ही साथ वो इस काम को करने के लिए अपनी ऑडियंस को 500 या 1000 रुपए दे देते हैं। और भी ऐसी डेली टी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अगली टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।